अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्वसीनल ख़ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरता क़ाल फ़ातयतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम बल्लगना अला रसूलिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार सामीन हाज़रीन, रात के इस आखिरी हिस्से में यहाँ और किसी के मोहब्बत में आप नहीं बैठे हैं, अपने आका की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप सभी हजरात तशरीफ फरमा है। जो लोग जलसा देखने आए थे वो देख करके चले गए, जो सुनने आए थे वो बैठे हुए। अभी थोड़ी ही देर के बाद जब महफिल का इख्तिताम होगा, यहाँ पर नूरी फरिश्ते इस कदर हाजिर हैं यहाँ पर कि इस ग्राउंड में जगह नहीं। आसमान के मलाइका तशरीफ लाए हुए। कुछ फरिश्ते तो ऐसे हैं कि रूए अर्द पर चहलकदमी कर रहे हैं कि कहाँ महबूब का जिक्र हो रहा, रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र हो रहा है, सय्यदुल मुरसलीन का जिक्र हो रहा है और खालिके कायनात आलिमुल गैब व शहादा है। मगर ये फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है रब्बे कायनात ने। अभी ये फरिश्ते थोड़ी देर के बाद रब के हुजूर पहुंचेंगे। रब सवाल करेगा मिन आइना, फरिश्तों कहां से? रब कादिर मुतलक है, वो सब कुछ जानता है कि फरिश्ते आए कहां से और फरिश्ते थे कहां, ये रब को मालूम है। मगर कादिर मुतलक सवाल करेगा मिन आइना, फरिश्तों कहां से? कैफा तरक्तु मिन इबादी, मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ करके आए हो? फरिश्ते रब की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे, मेरे परवरदिगार मैं पौली की सरजमीन पे गया था, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदे तेरा जिक्र और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, इससे पहले कि मेरे बंदे अपने घरों की तरफ रवाना हो, गवाह हो जाओ मैंने अपने बंदों को बख्श दिया। कह लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वो नूरी मलाइका यहाँ पे मौजूद है। बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लीजिए, हाजिर खिदमत हो गया। आइए हम और आप बिला किसी तमहीद के सबसे पहले अल्लाह के महबूब मखलूक के तबीब रहमत के करीब अक़वाम आलम के नक़ीब सैयदा आमना की आँख के तारे, दाई हलीमा के दूध के पाले, कश्ती मिल्लत के खेवनहारे, नूरी चटाई पर बैठकर बेवाओं को सहारा देने वाले, गुंबद खुदरा में आराम फरमाने वाले, काली कोठरी में काम आने वाले, पुलसरात से पार लगाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले,
कल मैदाने महशर में हम गुनहगारों सियाहकारों की शफाअत करने वाले मासूमे आमना मालिके रकाबे उमम शाहे अरबो अज़म नबी रहमत शफीए उम्मत रसूले मोहतशम काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सो दुहा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में वो पैगंबर जिस पैगंबर के इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट आया, वो रसूले हाशिमी जिस रसूले हाशिमी के अंगुश्ते नबूवत के इशारे पर कमर ने अपना सीना चाक कर दिया। आइए उसी हादी बरहक की बारगाह में बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको अकीदे की एक बात बताऊं, नकीब आता है कहता है बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, शायर आता है कहता है बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, मुफ्ती साहब ने कहा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, इस गुनहगार ने कहा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, शोरा ने कहा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो। मगर हमारा ये अकीदा है, हम जो है बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तब भी मेरे मुस्तफा सुनते हैं, और हम इतना आहिस्ता पढ़ें, इतना आहिस्ता पढ़ें, इतना आहिस्ता पढ़ें कि हम खुद भी न सुन सकें। ये हमारा ईमान है, मुस्तफा जाने रहमत सुन रहे हैं। यही तो अकीदा बरेली के इमाम ने दिया है। या रसूल अल्लाह दूर नजदीक के सुनने वाले वकाल गाने वाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम इतना आहिस्ता पढ़ें कि खुद भी ना सुन सकें, ये हमारा ईमान है। मेरे मुस्तफा सुनते, हम खुद भी ना सुन सकें, ये हमारा ईमान है। मेरे मुस्तफा सुनते, लेकिन बुलंद आवाज से इसलिए शोरा खुतबा नुखबा पढ़वाते हैं कि ताकि जो है नकीब भी तो सुने कि इनको दुरूद शरीफ पढ़ना आता भी। आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो बगल वाला भी आपको देख करके पढ़ना शुरू कर देगा, और कम से कम ये बोलने वाले की हौसला अफजाई हो जाए। बस आइए सबसे पहले जो है चंद अशआर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। सबसे पहले कलामुल इमाम इमामुल कलाम सैयदी सरकार आला हजरत के चंद अशआर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए। और जब परे जिब्रील जाके थक गए सिदरा पे तो पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। नारे तकबीर, अर्शे खुदा होते हुए। जब परे जिब्रील जाके थक गए सिदरा पे तो पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। और मकरे शैताने लई हर चंद की पुरजोर है, मकरे शैताने लई हर चंद की पुरजोर है। फिक्र कैसी मसलके अहमद रदा होते हुए, फिक्र कैसी मसलके अहमद रदा होते हुए, फिक्र कैसी मसलके अहमद रदा होते हुए। और उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस। रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए। और खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से, खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए, आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। और मोहम्मद सलीम साहब उनके घर में
इंशाअल्लाह ताला पौड़ी वालों मौका मिला तो मैं खिदमत करने का जो है शरफ हासिल करूंगा कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। मुफ्ती साहब, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और हमारे घर की मलका भी तो रोटियां पकाती है, हमारे घर की मलका भी तो रोटियां पकाती है, मगर मेरी माँ के हाथ जैसी रोटियां नहीं होती। मगर मेरी माँ के हाथ जैसी रोटियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मुसलमानों, ये बेटियां जिनको आज हमारी समाज ने रहमत समझ लिया, ये बेटियां रहमत हैं। परवरदिगारे आलम ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से दुनिया फानी में उतारा, आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया फानी में भेजा, कुछ नादानों ने कहा कि परवरदिगार ने आदम को जन्नत से निकाला। नहीं, रब्बे कायनात ने आदम को जन्नत से दुनिया में उतारा है, निकाला तो इब्लीस को है। आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगारे आलम ने जब जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया फानी में उतारा तो बाबे तौबा से उतारा है, और जब माई हव्वा को भेजा है तो बाबे रहमत से भेजा है। आज ये बेटियां रहमत हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने, कुछ भिखों ने, कुछ भीख मांगने वालों ने, भिखारियों ने, भिखमंगों ने मुसलमानों कौम की बेटियों को ज़हमत समझने पर मजबूर कर दिया। आज हमारे समाज में लानत जैसी ये बीमारी, ये जहर जैसी बीमारी, ये वबा हमारी कौम में पैदा हो गई है। मुसलमानों, हमें और आपको बदलना होगा। खाली तकारीरों जो है कलाम को सुन करके अपने नफ्स को खुश करने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। हमें और आपको अमल की दुनिया में आना होगा। जब तक कि अमल की दुनिया में नहीं आएंगे तो याद रखो, न समझोगे तो मिट जाओगे। मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें और आपको अपने आप को बदलना होगा मेरे प्यारे, कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको पैदा किस लिए किया है। मुसलमानों, शेर सुनो कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे प्यारे, आज ये बुजुर्ग शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्से पाक से पैगाम लेकर के जाओ। ये हमारे अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा? बयान करना बहुत आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। हम नबी के सुन्नत को बयान तो करते हैं, मगर अमल कौन करे? सुना तो हमने, ये बेटियां रहमत है। मुसलमानों, नबी की सुन्नत क्या है कि मेरे मुस्तफा अपनी बेटियों को सलाम करते थे। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो और मोहब्बत के साथ बोल दो। क्या ये हमारे सीने में जज्बा है कि कभी हमने अपनी बेटी को सलाम किया? नहीं मेरे प्यारे, ये जज्बा हमारे अंदर नहीं है। ये पैदा करना होगा। नबी के सुन्नत पे हमें और आपको अमल करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान करने से खाली काम नहीं चलेगा। वज़ू के फराइज़, नमाज के फराइज़, नमाज के वाजिबात बयान करने से काम नहीं चलेगा। अमल की दुनिया में आना होगा। मस्जिद आपने बनवाई है, आबाद कौन करेगा? आबाद आपको करना है। मुसलमानों, मस्जिद के खुशनुमा और मस्जिद के आरास्तगी सिर्फ टाइल पत्थर से नहीं है, मस्जिद की ज़ीनत पत्थर से नहीं हुआ करती है, बल्कि अल्लाह के बंदों के सर मस्जिद में घुस जाए, जो छुप जाए, यही मस्जिद की ज़ीनत है। मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह। मस्जिद आबाद कौन करे? मुसलमानों, ऐशा की नमाज पढ़ने के लिए मैं गया, इतना बड़ा गांव, मुश्किल से 6-7 मेरे प्यारे, ये आबाद कौन करे? आज वजह यही है मेरे प्यारे, हमने मसाजिदों को आबाद करना छोड़ दिया। तो आज देख रहे हो अंजाम क्या हो रहा, अंजाम क्या हो रहा।
आबाद करना हमने छोड़, आलम भी देख रहे हो, सब निगाहों के सामने है, अभी भी वक्त है मेरे प्यारे, बेदार हो जाओ, जाग जाओ, ख्वाबे गफलत से पलटो और अपने आप को पहचानो कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। रब्बे कायनात ने हमें और आपको पैदा किस लिए किया है? पैदा करने का मकसद रब्बे कायनात का ये नहीं कि खाली मस्जिद में पढ़े रहो, नमाजें भी पढ़े और अपने बच्चों के लिए जरिए माश भी तलाश करते रहो, ये भी एक इबादत है। कह लो सुभान अल्लाह। मुसलमानों सुनो, शेर सुन लो कि हमारे घर की मलका भी तो रोटियां पकाती है, मगर हमारी माँ के हाथ जैसी रोटियां नहीं होती। और काश इस दौर में हजरत उमर होते, काश इस दौर में हजरत उमर होते, फिर जमाने में चोरियां नहीं होती। काश इस दौर में हजरत उमर होते, फिर इस जमाने में चोरियां नहीं होती। आओ चलते हैं हजरत सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह बगदाद की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए। बगदाद की जामा मस्जिद की मीनारे से आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ मुनादी आवाज देता है, कामयाबी की तरफ आओ। हम जा कहाँ रहे हैं मेरे प्यारे? हजरत सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसे मस्जिद में घुसे, सारे मुरीदीन इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद कहा, सरकार ये रात में कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी बुनियाद पे आपका चेहरा इतना दरख्शिंदा और ताबिंदा है, इतना रोशन है आपका चेहरा। आप फरमाते हैं कि पहले फजर की नमाज तो पढ़ लो। ये मेरे कौम के लोगों, बुजुर्ग शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्से पाक में आने वालों, मेरी कौम की बेटियों तुम भी सुनो, मेरी कौम की बहनों तुम भी सुनो, मेरी कौम की माओ तुम भी सुनो। ये मुसलमानों कुर्बान तो जाएं आप। हजरत सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं पहले फजर की नमाज पढ़ो। फजर की नमाज पढ़ करके जब फारिग हुए, सारे उशाक ने, दीवानों ने, मोतक़िद ने और सारे मुरीदों ने घेर लिया। कहा, सरकार ये तो बताइए कि मामला क्या है? रात भर में आपके चेहरे पे जो नूर देख रहा हूँ इससे पहले नहीं देखा था। तो हजरत सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरे मुरीदों, रात में तो मैं तो तुम्हारे साथ था। 12:30 बजे पौने 1 बजे तक मैं खिताब करता रहा, तुम लोग सामईन के हैसियत से थे। और उसके बाद जब जलसे का इख्तिताम हुआ, मैं घर गया तो देखा कि आंगन में मेरी माँ सो रही है। कह दो सुभान अल्लाह, मेरी माँ सो रही। कौन फरमा रहे हैं? हजरत सैयदना शेख इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुजुर्ग शाह के उर्से पाक में आने वालों, उर्स मना रहे हो, मगर इनके उस्वा को अपनाएगा कौन? इनके किरदार को कौन अपनाएगा? इनके अमल को कौन देख करके अपनी जिंदगी का नमूना बनाएगा? आओ मुसलमानों, हजरत सैयदना शेख इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जब मैं घर पहुंचा देखा कि मेरी माँ सो रही थी। मेरी माँ के जिस्म के ऊपर जो चादर पड़ी हुई थी, चादर छोटी थी, मेरी माँ ने अपना चेहरा छुपा लिया था, पांव खुला हुआ था। मैंने देखा कि आसमान का चांद पूरी तरीके से आबोताब के साथ चमक रहा है। मैंने देखा कि मेरी माँ के तलबे में गर्दो गुबार है, धूल। कौन फरमा? शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह पैगाम लेकर के जाओ मेरे प्यारे। बहुत तकरीरें सुन चुके हो, अमल की दुनिया में आना होगा हमें और आपको मेरे प्यारे। हजरत सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, मैं बैठ गया। बैठने के बाद दोष पे पड़ी हुई चादर को, रुमाल को उठाया। इश्क ने तमाचा लगा, इश्क ने तमाचा लगाया। हमेशा इश्क और अक्ल में जंग हुई है, चाहे वो करबला का मैदान हो, चाहे नारे नमरूद हो, चाहे गारे सौर हो, मगर इश्क हमेशा गालिब आया है। अक्ल को हमेशा मफ्तूह होना पड़ा है, महकूम होना पड़ा है। करबला के मैदान में भी अक्ल ने यही कहा था, हुसैन जान बचा लो। हुसैन के इश्क ने कहा था, जान दे दो नाना की शरीयत। मुसलमानों, हर वक्त इश्क और अक्ल में जंग हुई है। और इश्क और अक्ल की बात करते हो तो मेरे प्यारे हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार हैं, कह दो सुभान अल्लाह। बस 2-4 बातें पैगाम के सुन लो मेरे प्यारे।
हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह चले जा रहे थे, देखा एक 4 साला बच्चा, गौर से सुन लेना मेरे प्यारे और अमल की दुनिया में आना। मालिक बिन दीनार ने देखा कि छोटा सा बच्चा बैठा है, इसे क्या सलाम करना, आगे बढ़ आगे मेरे प्यारे सोचो इस चीज को, हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने लिबास देख करके सोचते हैं कि सामने वाले के जिस्म पर लिबास साफ सुथरा नहीं है तो मुझे सलाम। आज हम लिबास को देख करके सलाम करते। मेरे प्यारे आज आलम तो ये है कि आलिम का हाथ तो चूमा जाता है, लेकिन हमारा नौजवान कभी अपने बाप के हाथ को नहीं चूमता, अपनी माँ की तलबी को नहीं चूमता, अपने बाप की पेशानी को नहीं चूमता। पीर साहब आएंगे, पीर साहब के तलबे भी चूमे जाते हैं। मैं मुनकिर नहीं हूँ, इनकार नहीं करता, मैं इसका मुखालिफ भी नहीं हूँ कि आलिम का हाथ ना चूमो। अरे आलिम का चेहरा देखना ये भी इबादत है, कह दो सुभान अल्लाह। इनसे मुसाफा करना भी इबादत है, इनको देखना भी इबादत है, इनके पहलू में बैठना भी इबादत है। लेकिन मुसलमानों अगर इनका हाथ चूमा, बाप का हाथ नहीं चूमा तो आलिम का नफ्स तो मोटा हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों आलिम के हाथ चूमने से तुम्हें फायदा क्या मिला? मुसलमानों अगर तूने अपने बाप को खुश नहीं रखा है, आलिम को खुश किया तो मैदान महशर में तुम्हारी पकड़ होगी। अगर इस पकड़ से बचना चाहते हो तो पहले बाप को खुश रखो, फिर आलिम को खुश रखो। अल्लाह अल्लाह बात सच है। मालिक बिन दीनार चले गए और जब चले गए इश्क ने तमाचा लगाया। अक्ल ने कहा था बच्चा है क्या सलाम करना, बच्चा है क्या सलाम करना, चले गए। इश्क ने तमाचा लगाया, इश्क ने कहा मालिक कितना बड़ा अल्लामा है तू, कितना बड़ा मुफक्किर है तू, कितना बड़ा मुफस्सिर है तू, नबी के सुन्नत को भूल गया। मेरे मुस्तफा देखो मदीने के गलियों में चल रहे हैं, सहाबा के बच्चे निकल करके आ रहे हैं और मेरे मुस्तफा सहाबा के बच्चों को सलाम कर रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार पलटे और पलटने के बाद सलाम करते हैं किस अंदाज से, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल तिफ़्ल, ए बच्चे तुम पर सलाम थी। तो 4 साला बच्चे ने भी जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या मालिक दीनार। जरा जोर से बोलो और मोहब्बत के साथ बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलो। मालिक बिन दीनार के होश अरे ये तो बच्चा था इसलिए मैंने कह दिया बच्चा है, लेकिन इसने मेरा नाम लेकर के जवाब दिया, इसे कैसे मालूम कि मैं मालिक बिन दीनार हूँ। मालिक बिन दीनार ने सवाल किया बेटा पहले मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि ये बताओ कि अक्ल और इश्क में फर्क क्या है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अक्ल और इश्क में फर्क क्या है? तो 4 साला बच्चे ने जवाब दिया मालिक बिन दीनार ये तुम्हारी अक्ल थी कि हमें बगैर सलाम किए तुम आगे बढ़ गए, और इश्क ने जब अक्ल पे तमाचा लगाया तो तुम पलट करके आए मुझे सलाम किया, ये तुम्हारा इश्क है। कहा बेटे ये तो समझ में आया, मगर ये बता कि तूने मुझे पहचाना कैसे? तो उस बच्चे ने जवाब दिया मालिक बिन दीनार हमारी आपकी मुलाकात ये 4 साल 5 साल की नहीं है, सैकड़ों बरस पहले की मुलाकात है। जरा जोर से सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोल दो। मालिक बिन दीनार और परेशान है तो उम्र 4 साल की और बच्चा बोल रहा है कि सैकड़ों साल पहले की मुलाकात। मालिक बिन दीनार ने कहा बच्चे वो कैसे? आलम अरवाह में आप भी थे मैं भी था। सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोलो। ए मुसलमानों जरा आप कुर्बान तो जाएं, बात आ गई है आलम अरवाह की। तो इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन राहत क़ल्बो सीना मक्की मदनी सरदार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा से मेरे सहाबा अर्शे आजम के सुतून पर दीवारों पर मेरे उम्मतियों के चेहरे नक्श, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनकी सूरतें नक्श, मगर हर सूरत में निकाब पड़ा है, हिजाब पड़ा।
सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस चेहरे को देखता भी कोई होगा? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ, एक मखलूक जो नूरी मखलूक है, उस चेहरे की ज़ियारत। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कब? सुन लो मेरे कौम के लोगों, पौली वालों, मेरी कौम की बेटियों, सुन लेना और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद का तोहफा पेश करता है तो चेहरे से नकाब गिर जाता है, फरिश्ते उस चेहरे की ज़ियारत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, फरिश्ते उस चेहरे की ज़ियारत, वाह वाह वाह। मुसलमानों, कुर्बान तो जाएं आप, कहने से ज्यादा हमें और आपको अमल की दुनिया में आना होगा। तो हजरत सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जैसे रुमाल उठाया कि लाओ अपनी माँ के तलवे में लगे हुए गर्द व गुबार को, धूल को साफ कर दें, इश्क ने तमाचा लगाया। कितना बड़ा अल्लामा है तू, जिस माँ के शिकम में 9 माह रहा, माँ का खून पीता रहा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, 2 साल अपना दूध पिलाया, उस माँ के तलवे में गर्दो गुबार और धूल है, रुमाल से साफ करेगा। इश्क ने जब तमाचा लगाया तो हजरत जो है सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक बैठ गए, कह दो तो बैठ गए, और बैठने के बाद अपने दामन को उठा करके साफ करना चाहा। इश्क ने तमाचा लगाया, कहा, इसहाक, इतना बड़ा अल्लामा हो गया है, अपनी माँ के तलवे में लगे हुए जो है गर्दो गुबार को अपने दामन से साफ करेगा। इश्क खाली अक्ल को मुसलमानों शिकस्त। हजरत सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फैसला किया, बैठ गए, अपने चेहरे को अपनी माँ के तलवे से मुसलमानों, कुर्बान तो जाएं आप, कहाँ हम लोग जा रहे हैं मुसलमान? अपने चेहरे को माँ के कदमों पे लगा दिया तो परवरदिगारे आलम ने सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के चेहरे को नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, मैंने तो सोचा था बहुत कुछ बयान करने के लिए, बहुत कुछ आपको देने के लिए, लेकिन जो 2-4 बातें अगर हमने आप तक पहुंचाई हैं, अगर अमल कर लेंगे तो इसमें हमारी भी भलाई है और आप सभी हजरात की भी भलाई है। और दुरूद शरीफ पढ़ो तो एक वाकया मैं आपको बताऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, हजरत सैयदना मारूफ करखी हैं, कह दो सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार का उर्स हम मना रहे हैं, एक अल्लाह की मुक़द्दस वली का उर्स मना रहे हैं। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बगदाद में बारिश हुई, सारे बगदाद के लोग पहुंचे, कहा सरकार दुआ फरमा दीजिए बारिश हो जाए। मुरीदीन ने कहा है सरकार दुआ फरमा दीजिए बारिश हो जाए। आज तो हम लोगों ने दुआओं का भी ठेका ले रखा है। हम ये चाहते हैं कि सब लोग हम से दुआएं कराएं, लेकिन मुसलमानों 70 औलियाए किराम की दुआ एक तरह, माँ की दुआ एक तरह। 70 औलियाए किराम की दुआ एक तरह और माँ की दुआ औलाद के हक में एक तरह। आज हमने दुआएं जहां कबूल होती हैं हमने छोड़ मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि मज़ारों पे न जाऊं, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि अजमेर न जाऊं, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि गरीब नवाज के आस्ताने पे न जाऊं। जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, ये खताकार, ये गुनहगार भी जाता है, यही हमारी पहचान है, यही सुन्नियत की शनाख्त, यही हमारी अलामत है। लेकिन अजमेर जाने से पहले कौम के लोगों अपने घर का जायजा ले लेना, कहीं माँ के सर पे दुपट्टा फटा तो नहीं है, बाप दवा के लिए तो नहीं तरस रहा है। अगर बाप दवा के लिए मर रहा हो तो अजमेर जाना छोड़ देना, वही पैसे से बाप का इलाज करें। माँ के जिस्म पर अगर लिबास फटा हुआ है तो अजमेर जाना छोड़ देना, बाजार जाना, माँ के लिए कपड़ा खरीद के लाना, माँ के सर का दुपट्टा खरीद के लाना, माँ को लिबास पहना देना। माँ अगर तुझसे खुश हो गई तो समझ ले कि गरीब नवाज भी तुझसे खुश।
मेरे मुस्तफा भी तुमसे राजी हो गए, मेरे मुस्तफा खुश हुए, परवरदिगार भी तुमसे खुश हो गए। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीदीन हाजिर हुए, कहा सरकार दुआ फरमा बारिश हो जाए। आपने फरमाया खानका के नीचे एक दुकानदार है, उसके पास चले, उससे दुआ करा। अब सारे मुरीदीन ने कहा ये हमारे पीर हैं, हम इनसे कहते हैं दुआ कर दीजिए, और ये भेज रहे हैं अपने मुरीद के उनसे कह रहे हैं। जो दुकानदार था वो भी मारूफ है, हज़रत सैयदना मारूफ करखी का गुलाम मुरीद, लेकिन पीर का हुक्म था, पहुंचे। कहा भाई बारिश नहीं हो रही, देख रहे हो नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, दुआएं की जा रही है, मगर न जाने क्या बात है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुम दुआ कर दो। कहा मैं, हमारा पीर ऊपर बैठा है, सैयदना मारूफ करखी के पास चलो। कहा उन्हीं के पास गए थे, उन्होंने आपके पास भेजा। कहा अच्छा, हमारे पीर ने हमारे पास भेजा, तो फिर चलो मैदान में, कह दो सुभान अल्लाह, चलो मैदान, पीर ने, क्या बात है। सैयदना मारूफ मुरीद मैदान में पहुंचा। पहुंचने के बाद अंदर ही अंदर कह रहा है, मेरे महबूब तू रब है, अल्लाह समद है, लम यलिद वलम यूलद है, मौला तो मालिक हकीकी है, तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू अहकमुल हाकिमीन है। ये मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है कि मैं करता क्या, दुकान से जाने के बाद घर क्या करता हूँ, ये मेरे रब खूब जानता है। आज पर्दाफाश होने वाला है। ये मेरे परवरदिगार जो काम मैं घर में करता हूँ मेरे मौला, अगर उस काम से तू राजी है तो मेरे परवरदिगार आसमान से बारिश फरमा दे। कह दो तो आसमान से मूसलाधार बारिश हुई। जब बारिश होने लगी तो सारे मुरीदीन हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। कहा सरकार उसको तो खाली हम 5 वक्त नमाज आपके पीछे पढ़ता हुआ देखते हैं, कभी फालतू वक्त मैंने उसे कुरान भी पढ़ते हुए नहीं देखा, औराद वज़ाइफ भी करते हुए नहीं देखा, तस्बीह भी पढ़ते हुए नहीं देखा, बस वो दुकान में लगा रहता है, शाम पेशा की नमाज पढ़ करके दुकान बंद करता है, घर चला जाता है। सरकार वजह क्या है? तो आपने फरमाया मेरे गुलामों यही पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे कौम के नौजवानों, मेरे कौम की बेटियों सुन लो और सुन करके अमल की दुनिया में आओ। हजरत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं इशा की नमाज के बाद दुकान बंद करके जब घर जाता है अपने ही हाथ से आटा गूंथता है, गूंथने के बाद चूल्हा जलाता है, रोटियां बनाता है, बनाने के बाद अपनी माँ को उठा के बिठाता है, अपने ही हाथों से अपनी माँ के हाथ को धोता है, फिर छोटे छोटे लुकमे तोड़ता है, तोड़ने के बाद पहले अपनी माँ को खिलाता है, फिर खुद खाता है। इसलिए रब ने उसकी इस अदा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, क्योंकि जो है उसकी माँ उससे राजी है, इसलिए परवरदिगार उस बंदे से राजी है। ये मुसलमानों अगर चाहते हो कि रब हमारा खुश हो जाए, मेरे मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, परवरदिगार तुमसे राजी हो जाएगा, मेरे मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएंगे। मुसलमानों मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक के रावी हजरत सैयदना, मुसलमानों जानते हो आप हजरत सैयदना अबू हुरैरा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, मगर रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं। मेरे नबी गैब दां हैं, रब्बे कायनात ने अपने महबूब को आलिम गैब बना करके इस दुनिया फानी में मबूस फरमाया। मुसलमानों मेरे मुस्तफा ने पूछा मेरे सहाबी रो क्यों रहे हो? और इस पूछने की बुनियाद पर कुछ घामड़ों ने, कुछ चुरकुटों ने इस सवाल की बुनियाद पर यह कह दिया कि माज़अल्लाह अगर नबी को इल्म गैब था तो सवाल क्यों किया? मेरे कौम के लोगों, सवाल करने की बुनियाद पर मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे पूछो सवाल करने की बुनियाद पर इल्म की नफी नहीं की जा सकती। अगर इल्म की नफी करोगे तो मुफ्ती साहब दरगाह में रहते हैं, अपने जो है तलामिदा से शागिर्दों से पूछते हैं बेटा बताओ ये क्या है,
क्या मुफ्ती साहब को नहीं मालूम? और जब इन्हें नहीं मालूम तो फक्का है मुफ्ती साहब कहा जा रहा है। हमारे कामिल बाबू भी जब यहाँ से जाएंगे, घर जाने के बाद अपने छोटे से बच्चे को या बेटी को या बेटे को कुछ देंगे तो देने के बाद खुद ही पूछेंगे, अदराहे मोहब्बत बेटा बता ये तेरे हाथ में क्या है? दिया बाप ने खुद ही है, खुद ही पूछ रहा है क्या है। सलीम भाई आप भी देते हो अपनी बेटी इरम फातिमा को, फिर भी सवाल करते हो बेटी बताओ ये क्या है? क्या आपको नहीं मालूम? दिया बाप ने है मगर पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है कि बोलने का तरीका सिखा रहा है बाप अपने जो है बेटी को। मुसलमानों को जरा कुर्बान हो जाओ, मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपने सहाबी के निशाने पाक से सुनना चाहते हैं। और अगर सवाल की बुनियाद पर इल्म की नफी करोगे तो आलिमुल गैब व शहादा के इल्म का इनकार करना होगा, क्योंकि परवरदिगार आलम अपने कलीम मूसा कलीमुल्लाह से सवाल कर रहा है, ये मेरे कलीम बताओ तुम्हारे हाथ में क्या? दिया रब ने अता किया परवरदिगार ने, मगर खुद पूछ रहा है कलीम तुम्हारे हाथ में क्या है? मुसलमानों तो सवाल करने की बुनियाद पर इल्म की नफी नहीं की जा सकती। मेरे मुस्तफा ने पूछा मेरे सहाबी क्यों रो रहे हो? बस सुन लो आखिरी बात मेरे कौम के लोगों। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो आपका सहाबी हूँ, आपका उम्मती हूँ, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। ये मेरे प्यारे हबीब न ताआत पर न तकवा पर न जुहद इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। या रसूल अल्लाह का बरोज महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आपकी शफाअत मुझे नसीब होगी, आपके सदके में मुझे जन्नत मिल जाएगी। मगर मेरे मुस्तफा जहन्नमियों की सब में मेरी माँ खड़ी हुई, जिस माँ ने अपने शिकम में नोमा रखा मेरे प्यारे हबीब, जिस माँ ने मुझे फरमान चढ़वाया है मेरे प्यारे हबीब मेरे मुस्तफा, मेरी माँ जहन्नमियों के सब में जा रही होगी, मेरे मुस्तफा मुझसे देखा ना जाएगा, लिहाजा मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दें। हे पौली वालों बुलंद आवाज से कह दो सुभान। एक सहाबी रसूल अपनी उस काफरा माँ के लिए दुआ कराने के लिए पैगंबर की बारगाह में हाजिर है। कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दें। मेरे मुस्तफा ने मना न फरमाया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने अपनी दस्ते नबूवत को अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में उठाया। मेरे मुस्तफा ने कभी अभी अपने दोनों हाथों को मेरे मुस्तफा ने दराज किया। हजरत अबू हुरैरा खड़े हुए झूमने लगे। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा ईमान है, एक उम्मती का यही तो ईमान है। मेरी माँ के लिए आपके हाथ उठ गए यही काफी है। और इसी वाक़े की तर्जुमानी इमाम इसको मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत कर रहे हैं कि इजाजत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाजत ने झुककर गले से लगाया वही नाज से जब दुआए मोहम्मद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुआ के लिए हाथ उठाए हैं। हजरत अबू हुरैरा दौड़ते हुए अपनी माँ के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई, कौन? अबू हुरैरा फरमाते हैं माँ मेरा बेटा आया है। माँ कहती है मेरे लाल खड़े रहो, अभी तुम्हारी माँ नहा रही है। मुझ से फारिग हुई, लिबास तब्दील किया, अपने बेटे के करीब आई। कहा मेरे लाल जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल के पास ले चलो। मेरे कौम के लोगों बुजुर्ग शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्से पाक में आने वाले लाइक के मुबारकबाद हो, मुनक्किद करते रहो, आरास करते रहो, उर्स करते रहो साहिब मदार का। लेकिन उर्स के साथ साथ अमल की दुनिया में भी आओ मेरे प्यारे। रब्बे कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ महबूब आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते, आप बता दीजिए रूह किसी परिंदे का नाम नहीं है, बल्कि रूह ये हुक्म रब्बी है। जब तक रब का हुक्म होता है इंसान इस अर्थ के ऊपर चलता फिरता रहता है, फिर रब का हुक्म होता है इंसान इस रूह अर्थ से उस मकाम पे पहुंच जाता है जिसे मौत कहते हैं।
मुसलमानों ये साहिब मज़ार ये अल्लाह के मुक़द्दस वली का उर्स मना रहे हो। रब्बे कायनात इस उर्स पाक के सदक़े में परवरदिगार आलम हम सब की खताओं को माफ़ फरमाए, हम सबों की गलतियों को माफ़ फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें और आपको अपने महबूब की मोहब्बत में जिलाए, अपने महबूब की मोहब्बत में सुलाए, अपने महबूब की मोहब्बत में हमारा और आपका खात्मा ईमान पर फरमाए और हमारे और आप सभी हजरात के लबों पर यही नगमा रहे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आम सल्ली अला कहते कहते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा सलाम लो है जाओ हमारा सलाम लो, हम तो हैं तुमसे दूर हमारा हमारा सलाम लो। साया कहीं भी आपका आया नहीं नजर, साया कहीं भी आपका आया हमारा सलाम लो है इल्तिजा हुज़ूर हमारा सलाम लो, ताकि हमें भी नाज़ हो अपने सलाम पर। एक हमारा सलाम लो है इल्तिजा हुज़ूर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवा